राधे राधे। और आज है बटमावस, और बटमावस सावित्री के उपलब्ध में आज के दिन सावित्री ने अपने पति को प्राणों को यमराज से वापस मांगा था। उस उपलब्ध में आज बटमावस की पूजा है। बटमावस सुहागिन स्त्रियां व्रत करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, और इसकी कथा है, ध्यान से सुनिए। प्राचीन समय में एक सावित्री नाम की कन्या थी। उसकी शादी उसने अपनी पसंद से एक राजकुमार से की थी। राजकुमार वो था कि जिसके पहले तो राजकुमार था, लेकिन वर्तमान समय में वह एक गरीब था जिसके माँ बाप अंधे हो गए थे, और अंधे होने वो लकड़ी काट के लाता था और लकड़ी बेच कर गुजारा करता था। तो सावित्री के पिता ने मना किया था कि बेटी ऐसा परिवार मत देखो, इसके पास कुछ नहीं है। सावित्री बोली, मैंने अपना वर चुन लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी किसी भी हालत में, शादी इसी से ही होगी। तो सावित्री के पिता ने शादी कर दी। शादी करने के बाद में नारद मुनि ने उनको देखा कि इसकी तो आयु 1 वर्ष है। तो सावित्री से कहा कि सावित्री, इससे वर मत चुनो, इसकी आयु तो 1 वर्ष ही है। तो वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैंने चुन लिया तो अब चुन लिया, जो होगा सो देखा जाएगा। तो सब आज के बटमावस मनाए जाते मावस के दिन उन्होंने कहा था कि उसकी उम्र पूरी होगी। नारद जी ने कहा था कि मावस के दिन उम्र पूरी होगी, और जाके फिर वो पेड़ पर जा रहे थे लकड़ी काटने के लिए, वो चल दिए। बीच में गलती की माफ करना। लकड़ी बेचने के लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। तो सावित्री बोली, मैं भी जाऊंगी साथ साथ। तो वो बोले नहीं मैं जाऊंगी। तो पेड़ पर चढ़ गए, और जब यमराज उसके पति के प्राणों को लेके आए तो वो पेड़ पर से नीचे गिर गए। सावित्री नीचे उतर के आए, कहने लगे मुझे चक्कर आ रहे हैं। सावित्री ने अपने पति के सर को अपनी गोदी में रखा। रखने के बाद में और जब यमराज उसके प्राणों को लेने आए तो सावित्री ने यमराज को देख लिया। यह देखकर यमराज कहने लगे कि तुम पतिव्रता नारी हो, तुमने हमें देख लिया, आज तक हमें कोई नहीं देख पाई है, और ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे पति के प्राण नहीं छोड़ सकते हम, जो इसकी आयु इतनी है, और हम इसके प्राण लेके जाएंगे। तो सावित्री पीछे 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 चल थी। और फिर वो यमराज कहने लगे कि तुम क्यों नहीं वापस जा रही हो लौट के। तो सावित्री कहने लगी कि नहीं, मेरे पति को ले जा रहे हो तो मैं भी साथ जाऊंगा। बोले नहीं, तुम्हारी आयु बहुत है। तो वो पीछे 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 चलते रहे। तो यमराज उसके पतिव्रत धर्म को देखते हुए उन्होंने कहा कि चलो, फिर पति के प्राण तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम वरदान मांगो, जो भी वरदान मांगोगे मैं दूंगा, 3 वरदान मांग लो। तो वो कहने लगे कि चलो मैं मांगती हूँ। बोले मेरे पति सास और ससुर के नेत्र नहीं हैं, उनके नेत्र मिल जाएं। बोले ठीक है, तुम्हारे सास ससुर के नेत्र आ जाएंगे। और दूसरा वरदान मांगो। दूसरा वरदान मांगा सावित्री ने कि मेरे ससुर की जो राज गया है वो राज वापिस आ जाए। बोले ठीक है, राज मिल जाएगा। तो फिर पीछे पीछे चल दिए। बोले तीसरे वरदान, चलो तीसरा वरदान आपने कहा था वो दे। अरे हाँ चलो, तीसरा वरदान मांगो, क्या मांगती हो। बोले मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो वो फिर पीछे पीछे चल दी। तो यमराज बोले कि भाई तुम्हें मैंने 3 वरदान दे दिए, तो तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तुम वापिस लौट जाओ। तो सावित्री कहने लगी कि तुमने पति का वरदान तो दिया है, पति के प्राण आप ले जा रहे हो, तो बिना पति के मैं कैसे पुत्र पैदा करूंगी, और मुझे समाज में कोई रहने भी नहीं देगा, कैसे मैं बिना पति के कैसे रहूंगी और कैसे पुत्र होगा। तो यमराज तो बस चक्कर से आने लगे। उन्हें कहने लगे कि जा पति धर्म, सावित्री तेरे आगे तो मैं फेल हो गया, और तेरे पति के प्राणों को मैंने छोड़ दिया है। और जैसे सत्यवान सावित्री ने सत्यवान के प्राणों को यमराज से छुड़ाया, ऐसे ही माता सभी के पतिव्रत धर्म को, सभी के पति की सुहाग की रक्षा करना। हे बट सावित्री, सत्यवान सावित्री की जय। माँ तुमने जैसे अपना सुहाग अमर रखा, ऐसे ही सभी स्त्रियों का सुहाग अमर रखें। कथा कैसी लगी, कथा में भूल चूक हुई उसे माफ करना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। राधे राधे।